हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का माइनक्राफ्ट की एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं अपने सर्वाइवल हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं इस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल आर्मर। पिछली बार हम बस ये डायमंड आर्मर बना पाए थे जो कि बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, बट हम इस डायमंड आर्मर को फुल इंचेंट करेंगे और अपग्रेड करेंगे नेदरराइट के अंदर। तो चलते हैं जल्दी से। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया चप्पलें मारो अपनी निकाल के मोबाइल पे, बस याद रखना फूटे ना मोबाइल, और सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं जल्दी से। तो देखो गाइस, सबसे पहले हमें अगर इस आर्मर को पावरफुल आर्मर बनाना है तो इसमें लगानी पड़ेगी इंचैंटमेंट, और इंचैंटिंग टेबल से जो इंचैंटमेंट हमें मिलती है उससे हम तो वो नहीं कर सकते। हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास दो विलेजर है। एक विलेजर जो वहाँ पे रखा हुआ है हमारा, जो कि एक लाइब्रेरियन है जो कि फॉर्चून 3 की बुक रीड करता है, और इस साइड में एक विलेजर है जो कि फ्लेचर बना रखा है हमने। तो हम इस विलेजर को यहाँ से निकालेंगे, जो कि यहाँ पर इसी घर में जिसमें शुगर केन लगा हुआ है, उसे वहाँ से निकाल कर हम अपने लाइब्रेरियन के पास शिफ्ट करेंगे और नीचे एक बंकर बनाएंगे। वहाँ पर दोनों की ब्रीडिंग करवाएंगे और दोनों से इंचांटिंग बुक्स ट्रीट कर पाएंगे। और फिर हमें नेदराइट लेने के लिए नेदर भी जाना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ मैंने एक मोड भी ऐड किया है इस वर्ल्ड में, वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो क्या मोड है, जिससे हमें क्या भाई आगे काफ़ी ज़्यादा मदद होगी इस वर्ल्ड में खेलने के लिए। वो तो छोड़ते हैं, अभी हम चलते हैं जल्दी से। जो चीज़ें भी मुझे चाहिए, वुड वो सब लेते हैं और विलेजर को शिफ्ट करते हैं वहाँ से अपने लाइब्रेरियन के पास। गाइस विलेजर्स मैंने शिफ्ट कर दिए, वहाँ पर मैंने उनको ब्रीडिंग के लिए खाना दे दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ नेदराइट लाने के लिए, क्योंकि नेदराइट मैं ला कर रख दूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड करूँगा। क्योंकि मुझे लगभग प्रोटेक्शन, थ्रॉन्स, मेंडिंग, अनब्रेकिंग, इन चीज़ों को ट्रीट करने में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। तो इस वजह से मैं पहले नेदराइट ले आऊँगा, अपग्रेडर में पहले ले आऊँगा मैं, और फिर उसके बाद हम आराम से ट्रीट करेंगे। और देखो मैंने बेड लिया है साथ में, क्योंकि टीएनटी के लिए ये गन पाउडर मेरे पास उतना है नहीं, और ना ही मैंने अभी तक का एक्सपी फार्म बनाया है, तो उस वजह से मेरे पास गन पाउडर नहीं है। तो मैं बेड से ही काम चलाऊँगा। बेड से भी काफ़ी अच्छा डिस्ट्रक्शन होता है और डेब्रिस मिलता है। तो चलते हैं जल्दी से। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने सब रख ली है। मुझे चाहिए वुड। नेदर में चलते हैं। मैंने नेदर पहली बार एक्टिवेट किया है इस वर्ल्ड में, और मुझे भी नहीं पता अपना स्पॉन कहाँ खुलने वाला है। जैसे नेदर में जाऊँगा, मैं जाऊँगा माइनस तो नहीं होता 10 पे, बस नॉर्मल 10 पे जाना है नीचे, वहाँ पर बेड फोड़ना स्टार्ट करना है। और मुझे बस आर्मर के लिए चाहिए 16 डेब्रिस। अगर ज़्यादा मिलता है तो अच्छी बात है, बट अगर मुझे कलेक्ट करना है तो मुझे 60 चाहिए, क्योंकि हम बस आर्मर को ही नेदराइट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। सब कुछ ले लिया है मैंने जो जो मुझे चाहिए था। अभी सीधा निकलते हैं नेदर के लिए, और देखते हैं कि कितनी देर लगती है डेब्रिस मिलने में, और क्या मुझे इतने बेड में डेब्रिस मिल पाएगा, वो भी बड़ी बात है। और देखते हैं अभी स्पॉन कैसा मिलता है, अच्छा घटिया। चलो भाई, स्पॉन कैसा है, आई होप अच्छा हो भाई, कुछ दिख ओके। स्पॉन तो मुझे भाई ठीक ठाक मिला है, मतलब हाँ बढ़िया है भाई स्पॉन। अभी चलते हैं जल्दी से, एक जगह ढूंढते हैं, वहाँ से नीचे डिप करते हैं, 10 पे जाते हैं, हाइट 10 पे, और स्टार्ट करते हैं बेड फोड़ना और डेब्रिस कलेक्ट करना। तो गाइज़ मैं लेकर आ चुका हूँ 18 डेब्रिस, उसमें से 16 हमें आर्मर के लिए लगेंगे, और दो मुझे ऐसे ही माइन करते करते मिल गए, तो वो दो भी मैं लेके आ गया। अभी चलते हैं हम अपने विलेजर की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ, विलेजर मैंने नहीं दिखाए थे ना, तो सीधे हम माइन के लिए निकल गए थे। तो अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने विलेजर यहाँ रखे हैं। दो विलेजर अभी है, इनको बड़े होने में बहुत टाइम लगता है, जो कि आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो मैं अभी जाने वाला हूँ ट्री कट करने के लिए, क्योंकि जब ये बड़े होंगे मैं यहीं पर सीधे जॉब दूंगा और सीधा ट्रीट करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ मैं करूँगा नहीं। और अब चलते हैं जल्दी से, और ढेर सारा वुड लेकर आते हैं। और मैं जो बता रहा था कि मैंने एक मोड ऐड किया है इस वर्ल्ड में, वो ट्री से रिलेटेड ही है। तो चलते हैं जल्दी से, मैं आपको दिखाता हूँ। इसे फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बेड की ज़रूरत है। अब मुझे नीचे अगर विलेजर को ट्रीट करना है, मतलब कि ब्रीड करना है, तो मुझे उन्हें बेड तो लगाने ही पड़ेंगे। तो मुझे बेड बहुत सारा चाहिए। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर देखो वुल कलेक्ट करूँगा,
कि मैं नीचे बेड लगा सकूँ और उसके बाद हम ट्री कट करने के लिए जाएंगे। तो मुझे 2 मिनट दो, मैं मिलता हूँ ढेर सारा वूल कलेक्ट कर। ये गधे भाई कुछ काम भी नहीं आते हैं, मैंने बेफालतू के पाल लिए है ये। तो गाइस मैंने ठीक ठाक वूल इकट्ठा कर लिया है। अभी हम चलते हैं वुड कटिंग के लिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मोड क्या काम करता है। कुछ लोगों को समझ में भी आ चुका होगा। तो बेसिकली वो मोड ये है कि अगर हम कोई ट्री को बैठकर मतलब नीचे बैठकर क्राउच कर अगर काटते हैं तो वो वाइन की तरह पूरा का पूरा ट्री कट जाता है। पर अगर हम उसे खड़े होकर काटेंगे तो एक ही वुड टूटेगा और बैठकर काटने पर भी एक लिमिट तक ही वो ट्री कट करता है। मतलब कि अगर समझ लो अब ये ट्री तो छोटा है बट अगर कोई बड़ा ट्री हुआ लंबा सा तो वो पूरा का पूरा ट्री नहीं टूटेगा, एक लेवल तक ही ये वाइन्स की तरह टूटता है। और उसके बाद फिर हमें समझ लो अगर कोई बड़ा पेड़ जैसे कि नॉर्मली जो 4 का पेड़ होता है, जो वो बड़ा वाला नहीं होता है, उसे हमें 2 बार कट करना पड़ेगा, तब जाकर वो वाले पेड़ जो दिख रहे हैं हमें आगे वो 2 बार कट करेंगे तब जाकर वो पूरी तरह से टूटेंगे। क्योंकि पूरा ट्री कट नहीं होगा अगर हम कोई बड़े ट्री को कट करेंगे, आप समझ रहे हो। तो चलते जल्दी से जितना हो सके उतना ट्री ले जाते हैं, मतलब वुड ले जाते हैं यहाँ से और ट्रीट करते हैं। उसके बाद तब तक का विलेजर भी ग्रो हो जाएंगे। मैंने वुल निकाल लिया है तो हम बेड वेड भी सेट कर देंगे जाकर। और अभी तो हम ट्री कट करते हैं। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ वुड लेकर ढेर सारा। मतलब ये बहुत ज़्यादा वुड है और शायद से और लगेगी मुझे ज़रूरत। पर ये जो वुड मैं अभी लाया हूँ ये भाई मुझे तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस नीचे बैठो, नीचे का एक वुड तोड़ो, आधा पेड़ कट हो जाएगा, फिर ऊपर चढ़ो, आधा तोड़ो। मतलब बहुत जल्दी हो गया भाई। जितने अगर मैं ऐसे नॉर्मल वर्ल्ड में तोड़ने जाता ना इतना वुड तो लग जाते भाई। अभी मैं देखो वुल भी ढेर सारा लेकर आया हूँ। तो अभी चलते हैं जल्दी से यहाँ पर बेड वेड सेट करते हैं, इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग करने में टाइम तो लगने वाला है, तो बस 2 मिनट दो, मैं इनकी ब्रीडिंग करवा के और इनसे बुक्स निकलवा के मिलता हूँ आप लोगों से 2 मिनट के अंदर। तब तक आप सब लोग जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के भाई आप कुछ भी करो, लाइक और सब्सक्राइब के बटन है, देखो लाइक का बटन होगा सफ़ेद, उसको आपको नीला करना है। सब्सक्राइब का बटन होगा लाल, उसको आपको वाइट करना है। उसके लिए ना आप चप्पल निकाल के भी मार सकते हो अपनी, या फिर आप स्क्रीन पे मुक्का मार दो। पर अगर मोबाइल फूट जाता है तो फिर वो आपकी दिक्कत है। तो समझो, करो जल्दी से। मैं आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। सब कुछ करने के बाद ट्रेडिंग वीडिंग बुक्स निकालते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, मिलते हैं 2 मिनट में। तो गाइज़ मैं आया था अपग्रेटर लेने के लिए नेदर में और मुझे एक बेस्टियन मिली जिसमें भाई अपग्रेटर हो नहीं हो पता नहीं। पर अभी मैं जाऊंगा उसमें देखूंगा। इसमें भाई बहुत सारे पिगलिन्स है भाई जो बहुत गंदा मारते हैं। और मैं जैसे यहाँ पे मैंने एक पोर्टल बनाया है कि मैं यहाँ से ओवरवर्ल्ड के लिए निकलूँगा, क्योंकि भाई मैं नेदर के थ्रू वापस नहीं जाऊँगा। आते आते भाई मुझे बहुत मारा है, इतना कि भाई कोई सोच नहीं सकता। और मेरी मरने की हालत है, वे भाग रहे भाई, बहुत पड़ रही है, बहुत गंदा मार रहे हैं लोग। तो चलो इनसे तैसे तैसे बच लूँगा मैं। फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा अपग्रेटर लेके और उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग के ध्यान देंगे, क्योंकि उनको ब्रीड होने में बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा अपग्रेटर ही लेके आते हैं। तो गाइस इन मज़दूरों के साथ मज़दूरी करने के बाद काफ़ी टाइम बाद फाइनली हमारा आर्मर प्रोटेक्शन मेंडिंग अनब्रेकिंग पूरे आर्मर में लग चुकी है। और जाए अगर थॉर्न्स लगाने, वो भी बुक हमने निकाल लिए। दिक्कत वो नहीं कि हमने वो निकाली नहीं, पर उसे लगाने के लिए जो एक्सपी लग रही है वो एक्सपी हमारे पास है नहीं। क्योंकि अगर हमें एक बुक हेलमेट में लगानी है तो 20 एक्सपी चाहिए, चेस्ट में 20 एक्सपी, पैंट में 20 एक्सपी और जूतों में भी। तो इस वजह से हमने सोचा है उसे हम बाद में लगाएंगे जब हमारे पास एक्सपी आएगी। अभी हम जाने वाले हैं डायमंड माइन के लिए। और भाई मुझे बहुत सस्ते में मिल गए। फॉर्चून तो आपको पता ही है, जिसने वीडियोस देखी है पिछली, देखो 40 में हमें मेंडिंग मिल गई जो कि बहुत सस्ती। उसके बाद प्रोटेक्शन तो आप सोचो ही मत भाई। ये देखो 32 अनब्रेकिंग, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 32 में, पर देखो मुझे मिल ही नहीं रहा था तो मैंने ले लिया। और उसके बाद ये विलेजर इन्हें सोने देना पड़ेगा, ऐसा तो दिखाने ही नहीं देंगे ये। ऐसे तो बहुत छोटी जगह है वो, उसमें विलेजर काफ़ी सर खा रहे थे तो मैं आ गया ऊपर। अभी हम जा रहे हैं डायमंड माइन के लिए, क्योंकि अगर मुझे अपने आर्मर को नेदराइट में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसे अपग्रेटर लगेगा। अपग्रेटर मेरे पास एक ही है। और अगर मुझे अपने हेलमेट, पैंट,
चेस्ट और बूट को नेदराइट में करना है तो हमें 4 अपग्रेडर लगेंगे। मेरे पास एक है तो मुझे 3 और डुप्लीकेट करने पड़ेंगे। एक डुप्लीकेट करने के लिए 8 डायमंड लगते हैं, उस हिसाब से हमें चाहिए 32 डायमंड्स। समझ गए? अभी चलते हैं जल्दी से। 32 डायमंड्स मुझे एक केओ पता है जो कि है उस विलेज में जहाँ से मैं एक ऑब्सिडियन लेके आया था। वहाँ पे लावा पूल था, मतलब एक लावा की छोटी सी नदी बह रही थी, उसमें से मैं लेके आया था। ये जो हम देख रहे हैं नेदर पोर्टल, इसके लिए मुझे एक ऑब्सिडियन कम पड़ रहा था और मैं वहीं से लेकर आया था। अब हम सीधा निकल रहे हैं उस विलेज के लिए और वहाँ पे एक केव है, उसमें जाकर हम डायमंड माइन करने वाले हैं। तो चलते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। अब बस आखिरी काम बचा है जो कि है डायमंड लाना। उसके बाद फिर हम अपने आर्मर को कह सकते हैं इस वर्ल्ड का पावरफुल आर्मर, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। और मैं भाई वो हैप्पी घास भी लेकर आया हूँ। उसे बढ़ाते कैसे है मुझे नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में भाई ज़रूर से बता देना। अभी के लिए मैं निकलता हूँ उस विलेज के लिए। तो गाइस मैं उस विलेज से वापस आ चुका हूँ डायमंड्स लेकर। 42 डायमंड्स मुझे मिले हैं क्योंकि भाई हमारे पास फॉर्चून 3 की पिकेक्स है, तो भाई हमें एक्स्ट्रा ही मिल रहे थे। अभी हम बनाएंगे सबसे पहले एक स्मिथिंग टेबल और इसे रखेंगे कहाँ। एक तो भाई इतना घर बनाया मैंने इतना बड़ा, उसमें एक स्मिथिंग टेबल नहीं रखा मैंने। ज़रूरत होती है भाई इसकी, बहुत पड़ती है। और मैं देख रहा था मुझे कोई ट्रिम मिल जाए अपने आर्मर में लगाने के लिए, बट ना ही मेरे पास ट्रिम था ना ही मुझे वहाँ मिला। तो उस वजह से हम ऐसे ही रखेंगे हमारे आर्मर को अभी के लिए, बाद में जाकर हम उसे ट्रिम वीम करेंगे। और यहाँ पे भी कोई जगह मुझे दिख नहीं रही है खास कि भाई मैं इसे रख सकूँ और अच्छा भी लगे। ये पूरा डेकोरेटेड है ना तो बीच में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर रख देते हैं इसे अभी के लिए। और अभी स्टार्ट करते हैं भाई हमारे डायमंड आर्मर को कन्वर्ट करना नेदराइट आर्मर के अंदर। कुछ चीज़ जो रह गई हो ये ब्लॉक हमें चाहिए होगा। सबसे पहले हम अपने अपग्रेडर को डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसके लिए देखो 2, उसके बाद बनेंगी ये 4 और ये लो 7। चलो जितने थे मैंने सभी बना लिए क्योंकि मैं टूल्स को भी आगे जाकर करूँगा ही, तो अपग्रेडर की ज़रूरत अभी नहीं तो आगे बढ़ने ही वाली है। तो अभी आर्मर निकालते हैं अपना पूरा का पूरा। आर्मर पूरा इंचैनमेंट है वैसे, बट उसमें थॉर्न्स लगाना रह गया जो कि मैं बाद में आराम से लगा लूँगा क्योंकि एक्सपी की दिक्कत है। एक्सपी हम कहीं से ला नहीं सकते क्राफ्ट वाफ्ट करके, तो वो दिक्कत है। ये हो गए पैंट, ये हो गए जूते, ये हो गया हेलमेट। और फाइनली अपना जो आर्मर है वो पूरा का पूरा बनकर रेडी है। और अब मैं हो चुका हूँ इस वर्ल्ड में इतना पावरफुल कि भाई अभी मुझे कोई नॉर्मल मॉब से लेकर ड्रैगन विदर कोई भी आ जाए इस वर्ल्ड का, यहाँ तक कि वार्डन भी आ गया तो मुझे कुछ नहीं कर सकता। पर ये कहने की बात है क्योंकि वार्डन मुझे थूक से उड़ा देगा अपनी, तो वार्डन को साइड में रखते हैं। बट बाकी कोई भी मॉब्स मुझे अभी मार नहीं सकते। अभी मैं भाई मोस्ट पावरफुल आर्मर से प्रोटेक्टेड हूँ अभी के लिए। वैसे आर्मर ट्रिम में और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, बट जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मुझे जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।